बच्चा लोग होमवर्क आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मन में करना था तो। आई होप ये वाला आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 6 था, नहीं 6 नहीं, 4 था। 4 ही खोल के 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं। 4 का कोई भी सब पार्ट में डाउट है आप लोगों को? नहीं। अब गाइस हम लोगों ने कल जो चीज़ें किए थे अब उसका उल्टा करेंगे। कल हम लोगों ने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्मेट में देखा था, अब हम उल्टा रोस्टर से सेट बिल्डर में देखेंगे। रोस्टर से सेट बिल्डर क्या होता है? हाँ, रोस्टर से सेट इन्हें देखते को ये ऐसा दिया हुआ है तेरे को, सेट बना के दिया हुआ है, मान ले तेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड सब पार्ट देख ले या फोर्थ देख ले, ये पूरा देख ले, ये ऐसे वाले से अब तेरे को सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखते समय ना हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। जैसे मान लो मेरा ए सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, या सच दैट ऐसे की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे स्टार्ट करना और फिर अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो लिखना, प्रॉपर्टी फॉर एक्स जो फॉलो होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है? मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर ये देखो ये वाला लिख के दिखाता हूँ, 7th वाला, ये इंग्लिश में ये प्रॉपर्टी इसमें लिखने की, ठीक है ना। मैंने बोला सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। देखो वोवेल्स हटाए हुए ना उसने, समझा तुमको ये चीज़ क्या हुआ है। चलो ये तो वैसे ईजी था, ये वाले लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं तुम लोगों को अलग अलग तरीके जो मुझे क्लिक हो रहे हैं मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो मल्टीपल्स ऑफ पहले परफेक्ट, पर सुन उसमें तेरी गलती हुई है। अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5, 1 2 3 4, हाँ वो बता रहा हूँ देखो। फर्स्ट एक से रुक जाना बेटा प्लीज़, मेरे को बता दे। फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, एक ये तरीका हुआ। ये बहुत मज़ेदार तरीका नहीं है क्योंकि तुम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अगर हो ना तो कोशिश करके मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना। सर मतलब क्या, तो एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 4n के बराबर है, समझा तुम लोगों को। बट यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक की है, 1 से लेके 5 तक की है। हाँ, जहाँ पे n कैसा होना चाहिए, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। वरना अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा छोड़ देता ना बेटा तो n के लिए 1.1 भी ले लिया होता उसने, 1.08 भी ले लिया होता, 1.56 भी ले लिया होता। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? हार्दिक कुछ कुछ ये समझ मारिए। सर, और ऊपर भी, वाला भी लिख सकते हैं ना? हाँ ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, और भी लेता हूँ तुम्हारे को। इतना तो तुम्हारा दिमाग एक्स नहीं सच चलेगा। दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज, पॉजिटिव लिखना हाँ नेसेसरी है? नहीं तो -5 -4 भी हो जाता, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4, सॉरी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 एंड x इज लेस दैन इक्वल्स टू 20। देखो तुम्हारे पास रूल लिखने के लिए हज़ारों तरीके हो गए, तुम्हारा रूल कुछ अलग हो सकता है, मेरा रूल कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसका बेटर एग्जाम्पल, हाँ अभी ये देखो, इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। इसने जो तरीका लिखा है ना, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं लाइफ में नहीं सोच सकता था कि ये सोल्यूशन कर सकते हैं अपन लोग। पहले मैं मेरा बताता हूँ, चलो तुम लोग सोचो क्या होगा इसमें का। वो d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x क्या है, x is a first term is negative multiple of 2 and then it चलो ठीक है जो ये बोल रहा है मैं बताता हूँ। सच दैट x इज फर्स्ट नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 2 and then और 2 is adding फर्स्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 और नहीं and 2 is और added. बोथ, और x इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट वेरी फ्रैंकली इतना बड़ा रूल बन रहा है ये, मेरे दिमाग में जो एक आया था ना मैं तुमको बताता हूँ पहले तुमको। x सच दैट x इज इवन इंटीजर, मैं तुमको पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, इवन इंटीजर -2 के बराबर है, इक्वल या लेस देन इक्वल टू 2। मेरे दिमाग में ये आया था, ठीक है। बट मैं ये सॉरी देख x क्या है, मेरा एक इवन इंटीजर है,
जो -2 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, दोनों इंक्लूडेड भी चल जाएंगे। तो इवन इंटीजर्स कौन थे, हाँ इवन इंटीजर्स कौन से -2 हो जा रहा है, 0 भी हो जा रहा है और 2 भी हो जा रहा है, तीनों। वैसे इवन इंटीजर को ऐसे लिखने की जगह पे अगर मुझे मैथमेटिकली रूल लिखने की बहुत खुजली है, जो है मुझे, तो मैं x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 2n, ठीक है ना, वेर n इज इक्वल टू या तो 0 या तो -1 या तो 2, खत्म। ऐसे बहुत सारे हैं। इसने क्या लिखा है तुमको पता है, मेरे को तो रट गया है क्योंकि मैंने इसे पहले ही पढ़ाया और मैं शॉक था भाई, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। इसका मस्त रूल है, ये देखो, x इज सच दैट x क्यूब -4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जय श्री राम। देखो x क्यूब -4x इज इक्वल टू 0, अगर मैंने x कॉमन निकाला, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, या x की वैल्यू -2 हो जाएगी, या x की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो उसने 3 लिखा है। गलत नहीं है, बट नहीं नहीं, अरे मैं वही बोल रहा हूँ तुमको, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुमको एक ही रूल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बोलूं, छोड़ो मैं क्या बोलूं, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन के तुम्हारे ऐसा जरूरी नहीं एक ही रूल फॉलो हो, 50 रूल फॉलो हो सकते हैं, बस वो रूल के जो आंसर है वो यही होने चाहिए, सबके सब होने चाहिए और कोई और नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तुमको रूल अपना सही बनाना है। तो आप लोगों को ना मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सुनना, खुद से पहले रूल बनाओ और आंसर्स मत देखो पीछे, एक के भी मत देखो। लकीली क्या है ना, यहाँ पास ये पेज पे ही है, ठीक है, तुम लोग पेज मत पलटाना, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला तो नहीं हो रहा है ना, पेज पलटाना पड़ेगा तुमको, या वहीं पर सोल्यूशन दिया हुआ है, पलटाना पड़ेगा, पेज मत पलटाना। तुमको जिसके जिसके रूल समझ में आ रहे हैं तुम लोग वो रूल्स लिखो एक बार। और देखो हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए इस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को टेंशन ना रहे। एज अ किड मुझे सेट बिल्डर लिखने में स्टार्टिंग में बहुत इशू आते थे, बट देन आई गॉट अ लिटिल यूज्ड टू इट। तुम लोग भी हो जाओगे। फर्स्ट वाला भी दिख रहा है, सब 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 1 से लेकर 9। थोड़ी उसमें तो वो है ना रोस्टर है ना। नहीं नहीं बेटा, ये अपने को सेट बिल्डर में लिखना है, उसने तो सिर्फ अपने को प्रॉपर्टी बता दिया है। तो 6 आएगा ना उसमें पहला नंबर, हाँ मैं जिसको सेम लिख सकता हूँ। हाँ तो लिख देना, वैसा वो भी चल जाएगा। तू लिख, अब तू बात मत कर, पूरे 9 के रूल्स लिख, फिर अपन एक एक डिस्कस करेंगे किसने क्या लिखा है।
देखो पहला वाला यानी मैं पहले वाले की जगह पे ये लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये तुमको बता ही दिया था मैंने. C इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट और फिर आगे प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? एक्स इज अ वॉवल. ठीक है, खत्म. डॉट, हाँ कोलन, हाँ हाँ इक्वल्स टू, ठीक है, अ वॉवल. एक्स इज इक्वल्स टू अ वॉवल. हाँ ठीक है. हार्दिक समझ में आया बच्चा? देख जो जो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे. ए वॉवेल नहीं होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्सोनेंट, माय बैड, सॉरी सॉरी, इज नॉट अ वॉवेल इन इज अ कॉन्सोनेंट. अब देख कौन से हो रहा है बच्चा? ए हो रहा है क्या? नहीं तो नहीं आएगा. बी हो रहा है क्या? तो बी आ जाएगा. सी हो रहा है क्या? डी हो रहा है क्या? वैसे कर करके अपना पूरा लिखना पड़ेगा. थर्ड वाला थोड़ा सोचेगा ना, प्रॉपर्टी दिखेगी शायद से, नहीं दिखेगी कोई बात नहीं, तो एक बार अटेम्प्ट कर जो लंबा जमा. लिख सकते हैं थोड़ा. देखो जितना लंबी कहानी लिखने तो लिख, वैसे मत लिख, बट तू लिख. वो भावुक हो जाता बच्चा, वो का प्रॉब्लम वो बहुत बड़ा है. ग्रेटर देन कौन सा होता? ग्रेटर देन होता. एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई. और ये एक्स बिलोंग्स टू कुछ नेचुरल नंबर. एक्स डज, हाँ एक्स डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ऐसा आंसर्स मत देखना पीछे बेटा, थोड़ा फाइट करना पहले, तुमको क्या लग रहा है रूल. और देखो जो जो सिंपल लग रहा है पहले फट 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 वो कर लो. ठीक है. इसका करेक्ट होगा आंसर. जीरो लेस देन वन, जीरो ग्रेटर देन वन, क्या लिखा था ना? नहीं, वन इज ग्रेटर देन जीरो. हाफ को मैं ऐसा लिखना चाहता बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसके बीच में आना चाहिए रह लिखना. तो बेटा वो अगर जो तू बोल रहा है कि ऑल द टर्म्स आर लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन, तो वो वैसे तेरा ऐसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए टर्म मेरा और वन से छोटा होना वो चाहिए. बोल नहीं रहा मैं तो फर्स्ट टर्म के लिए लिखा कि हाफ को कैसे लिखूं. मैं बोला वन के बीच में, जीरो से बड़ा बट वन से छोटा. तो वो तो 0.8 भी हो गया था ना, जरूरी थोड़े कि 0.5 यानी 1/2 ही होना चाहिए था. समझा? वो मैम मुझे पता है, मैं एक बार देखता हूँ मैम आके. फर्स्ट टर्म इज बिटवीन जीरो एंड वन. तो बेटा बिटवीन जीरो एंड वन का मतलब क्या हो जाएगा तेरा? एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड वन. मिडल, तू मिडल लिखेगा ठीक है, फिर बच्चे के लिए कैसा करेगा तू? वन इज एडिंग वन इज ये लिखा मैंने तो क्या होगा ये. आई कैन अंडरस्टैंड तुम स्ट्रगल कर रहे हो, मैं तुमको मार्क करके देता हूँ, वो क्वेश्चन ट्राई करो, उसमें स्ट्रगल नहीं करोगे तुम लोग.
लिखा नहीं है अभी तक। ये 9th वाला भी समझ जाएगा, थोड़ा सोचोगे तो। एक से छोटा इसका मतलब ये होता है हेट, तो एक से बड़ा ऐसे नहीं लिखते एक से छोटा एक से बड़ा कुछ। कैसे लिखूँ मैं? एक से छोटा होना है तो 1 इज ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली कहते हैं वो ट्रू है। ये मैं तो नंबर लिखना है तो मतलब x लिखना। बेटा जो जो मार्क किया है ना पहले बस वो वाले ट्राई करो प्लीज। हाँ बच्चा। फोर्थ वाले में 1/4 कैसे करोगे? मैं तो लिख रहा हूँ इट शुड बी लेस बेटा जो जो मार्क किया है पहले वो वाले ट्राई करो। ये रहा जो निशान है, मेरे को सच में आपने एक मतलब है। एक्सप्लेन देखा, x इज एन इवन नंबर की जगह इवन इंटीजर लिख। प्राइम नंबर बोले तो प्राइम में नेचुरल नंबर बोले ठीक है, तो इसका भी बोलो। चलेगा, करें डिस्कस। अच्छा भाई, पहले जो जो मैंने मार्क किया ना पहले वो डिस्कस करेंगे अपन लोग। कॉन्सोनेंट होता है ना सर वो? कॉन्सोनेंट, यस। तो ऑल टर्म्स यूज करूँगा तो ऑल अल्फाबेट्स यूज करूँगा? ऑल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स। नहीं, मैं लिख रहा एक्स सच दैट ऑल अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट। x नहीं n, n is less than equal to 5। नहीं आएगा अच्छा ये दोनों नहीं आएगा ना, बिल्कुल आएगा। सही है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो ठीक है। हाँ ना, हाँ, और ये ऐसा ऐसा भी सही है। लेस देन 9 लिखती तो ही चल जाएगा कि ग्रेटर देन तो वो तो होता ही है 0 वो, बट ठीक है हाँ चल जाएगा ये। चलेगा ना। आज मैं ऐसा लिख रही थी तो मैम ने बोला इसकी जरूरत है, पूरी तेरी बुक में काट डाला है नहीं, उन्होंने। ये इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हाँ, उन्होंने ये काट नहीं दिया। लिखेगी अगर तू तो यहाँ पे n की वैल्यू तेरी 1.2 अगर हो जाती थी तो हाँ। 6 × 1.2 भी नहीं, आया था। मैंने हाँ, इसमें लिखा था उन्होंने नहीं नहीं सही है। डाउट है भाई? सर मेरे को ऐसा लिखना है ना तो ऐसा हाँ होगा अभी डिस्कस करेगा। चलो गाइस, एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल राइट द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50। उसने बहुत भंगार आंसर दिया, उसने ऐसा कैसा लिखा है देखो, x सच दैट x इज इक्वल टू 6 का मल्टीपल चाहिए तो 6 इंटू एन, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर रहेगा तभी तुम्हारा x नेचुरल नंबर बन पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में n की वैल्यू शुड बी लेस देन 9। तो क्यों लेस देन 9? देख 10 नहीं, लेस देन 9। देख
9 6 जा 54। अगर 54 नहीं रहेगा 54 तो लेस देन 10 लिखती तो 9th वाला भी आ जाता। या तेरी इच्छा है तो लेस देन इक्वल टू 8 लिख दे, वो चल जाएगा। समझा चीज क्या हुई है? सर मैंने ऐसे लिखा हूँ हाँ वो भी ठीक है, वही हाँ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मल्टीपल लिख पाए तो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ ये लेस देन ये। देखो उसने भी जो तू बोला ना हार्दिक, उसने x वैसा ही लिखा एग्जैक्टली। x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 जहाँ पे x वैल्यू 0 से लेकर 50 के बीच में है, बिल्कुल सही है वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे उसे बहुत प्यार से दिया हुआ है इसलिए अपना जम जाता था। अ फ्रैक्शन x such that x is equals to whose numerator is 1 and denominator is counting natural number less than counting number less than 10। ये ऐसा हो गया x is equals to 1 by n, यहाँ पे n belongs to natural number and n is less than 10। ठीक है, तुमने गलती से ऐसा लिख दिया 0 से 10 तो भी चल जाएगा, एक्चुअल में वो ये भी लिखा चल जाएगा। क्यों? अरे नेचुरल नंबर है तो 0 से बड़े ही रहेगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 ही रहेंगे। समझा तुम लोगों को? मैंने ऐसे लिखा है x such that x numerator 1 and denominator count। वैसा नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? जो तू लिख रहा है वो उसको मैथमेटिकली लिख बच्चा। ऐसे लिखा था मार्क्स वैसे तेरे को आएगा ही नहीं लिखने के लिए, क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लिखो, बट ये चीज़ तेरे को आगे काम में आएगी लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस के अंदर। इसे लाइक अ टूल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो वहाँ के थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ा अपनी, ठीक है। तो ये लिख लिया। हाँ नहीं वही मैं तो वैसे बता रहा हूँ। न्यूमरेटर 1 and denominator counting number less than 10। तो तूने तो वही यही वाला छाप लिया ना बस रूल को, बेसिकली चल लेगा बट चल, ठीक है। यानी अपन जब रूल लिखते हैं इट शुड बी एक बार में देखा और समझ में आ गया, ठीक है। नाउ गाइस ये वाला x such that x is first 5 पॉजिटिव 1 2 3 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, एक ये तरीका था, या फिर x is equals to 4n where n belongs to natural number and n is less than equals to 5। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 मैंने लिखा all the terms are positive multiple of 4 till its fifth multiple। चल जाएगा, बट मैं वही बोल रहा हूँ तुम इंग्लिश 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 मत लिखो बेटा, कोशिश करके मैथमेटिकली लिखो, ठीक है। जहाँ पे नहीं सोचता मैथमेटिकली से मतलब क्या, जैसे वो 7th वाले में मैथमेटिकली क्या लिखूंगा मैं, वोवेल तो वोवेल लिखना, कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट लिखना ही पड़ेगा ना, तो वो अलग बात है। अब ये देखो जैसे ये, इसमें मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास में, All the terms are prime number। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू कुछ है ही नहीं बच्चा, वो डॉट 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 है, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा सर, मैं x बोल्ड ऐसा वाला x सेमीकोलन ऐसा ये वाला ना, हाँ नहीं वैसा ही, उसके बाद मैं is नहीं लिखता, मैं लिखता x such that x all terms are नहीं prime x इज x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर वैसा। number। मतलब x के पर्सपेक्टिव से हाँ। मैं लिखता all terms are नहीं सेट के पर्सपेक्टिव से नहीं, वो x के तो पर्सपेक्टिव x r प्राइम नंबर नहीं लिख सकता ना। इज आर नहीं, तो प्राइम नंबर तो नेचुरल नंबर है ना बच्चा, इसके लिए लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ पे लिखने की जरूरत है यहाँ पे नहीं लिखोगे तो पक्का प्रॉब्लम है। अब गाइस ये वाला तो फुद्दू है, x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट, ये फुद्दू था। अच्छा वाला कौन सा लगा मेरे को बच्चा पता है तुम लोगों को, ये चलो तुम लोगों को ये भी मैं बता चुका हूँ, 8th सब पार्ट उसका, ये 8th वाले का क्या लिखा है, उसने लिखा है क्या, छोड़ो, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 2n, x सजा x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -1 से लेके n बिटवीन 1 तक के का है। अगर तूने वो नहीं लिखा है मान ले, तो तेरे इसमें ना n की वैल्यू 1.8 भी चल जाएगी। अगर n के लिए 1.8 डाल दिया मैंने तो ये इससे x कितना बन जाएगा 3.6, तो मेरा वो भी एलिमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे अभी नहीं लिखा तो पक्का मार्क कटेगा तेरे। मैंने लिखा x such that x is even integer -2 ये ऐसा वाला साइन। नहीं पापा बोलो, मैं सुना ही नहीं। x such that x is even integer -2 ऐसा हाँ वो वाला ठीक है, साइन 0 वो सही है, हाँ, ऐसा साइन 2। बट वो इक्वल टू भी आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना क्यों? बेटा, -2 से इक्वल भी तो है ना तेरा n। अब देखो ये e क्या है बेटा,
40 से लेके 50 के बीच के प्राइम नंबर्स है, तो वो लिखोगे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। नहीं ना बेटा, 45 भी होता है, 49 भी होता है, फिर तो ज़रा द प्राइम नंबर, और ये है कहाँ से कहाँ तक के, 40 से लेके 50 के बीच में। इक्वल नहीं भी डालेगा चल जाएगा, एक्चुअली वो 40 के इक्वल भी रहता था, पर प्राइम नंबर है तो इसलिए वाला आउट नहीं होता। समझा चीज़ें क्या हुई है गाइस? 40 से x भी लगाना पड़ेगा, मैंने 40 से डायरेक्ट 50 लिख दिया। हाँ, तो बीच में ग्रेटर देन 50। अरे 40 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50। 40 ये ऐसा वाला 50 48। हाँ, तो वो भी गलत है ना, तो 48 तो हमेशा 40 से बड़ा है। x की बात हो रही है ना बेटा तेरे। तो x भी हाँ, अब देखो गाइस, ये वाले इसमें का फॉर्मेट क्या हो रहा है, ऊपर जो नंबर है नीचे उससे बड़ा नंबर है। देखो x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, और n किससे, देखो n नेचुरल नंबर किससे बड़ा या छोटा या इक्वल टू है, 9 या 10? 10 अगर लिख दिया आपने तो प्रॉब्लम क्या है, ये 10 अपॉन 10 प्लस 1 11 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो नहीं रहेगा, वो लेस दैन इक्वल्स टू 9 रहेगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ, ये देखो ये क्या है, तुमको दिख रहा है क्या, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर वेर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, खत्म। ठीक है, अभी सर मैंने थर्ड में लिखा है x such that x that first term is middle term of 1 and 0 हाँ, आगे। and 1 is added to numerator and denominator after every next term। फिर आगे, बस, और every next term वो तो तो क्या? इसके आगे भी बढ़ते जाएगा वो वैसे, पर तेरे को मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। तू ऐसे लिख रहा है, मैं तेरे को इससे ज़्यादा बहुत बड़ा मत लिखना, तूने लिख ले बट मत लिखना, जो बोलने आता था वो यही था कि इतना बड़ी कहानी अपनी प्रेम कथा नहीं लिखना उसके अंदर। वो तो अभी अभी clear हाँ, वो हाँ वो ठीक है, जम जाएगी वो चीज़ें, करेक्ट है ना? मैं मार्क्स नहीं दूंगा। लंबा इसलिए नहीं होंगे, नहीं, मज़ा नहीं आया वो, मेरे को ऐसा लग रहा है करके ने अनएजुकेटेड आंसर है वो, करेक्ट इनकरेक्ट की बात ही बाद में आ जाती है उसमें। ठीक है, अब देखो गाइस, ये बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू तुमको समझ में आता था। अब तुम लोगों को ना ये रूल्स पढ़ना जम जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ओरली सॉल्व करना है, रफ जैसा ही सॉल्व कर लो। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो देखो अपने को हर वो नंबर लिखना है जिसके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हो। ये कौन से नंबर थे जिसके 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं? वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। तो क्या वो प्राइम नंबर है क्या 31 था? तो वो तो इसमें बिलोंग करना चाहिए था ना, नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे करके आप लोगों को करना है, एक बार खुद से ट्राई करो। हाँ सुनो, तुम्हारी बुक से मत देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी बुक से तुम लोग को नीचे ही आंसर्स दिए हुए, पहले आंसर पढ़ने की आदत होती है बच्चों को, इसलिए बुक में मत देखो, यहीं से ट्राई करो बच्चा लोग। और देखो एक और चीज़ जस्ट बता रहा हूँ मैं, इसका एक बहुत बड़ा सेट होगा, वो फाइनाइट इनफाइनाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे सिर्फ देखना है क्या उसके अंदर ये है या नहीं है। ठीक है ना, फैक्टर्स क्या होंगे? थर्ड वाला तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बेटा इनफाइनाइट सेट होगा वो ठीक है, बट क्या उस सेट के अंदर तेरा 28 एलिमेंट है या नहीं है? समझूंगा कैसे वो मैं? x द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ x इज 2x। तो देखो 28 तेरा x है, इसके सबके पॉजिटिव फैक्टर्स अपन निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं इसके? 1 हो रहा है, अच्छा वो x 2, की वैल्यू है क्या जो साइड में लिखी हुई है? हाँ, और कौन सा चल मैं दिखाता हूँ, 4, 7, 14 एंड 28। अब इन सबको अपन ऐड करते हैं, 3, 7,
14, 28, 56 आ रहा है, इस सब का सम 56 हो रहा है और वो इसका डबल भी है, तो हाँ ये हो जाएगा मेरा ट्रू। समझा बच्चा? फोर्थ दिखाओ ना। 7 इज़ अ पॉजिटिव नंबर ना बच्चा, प्राइम नंबर नहीं बोल रहा है वो, नॉन प्राइम नंबर नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर बोल रहा है बच्चा वो। फोर्थ दिखाओ। मुझे पता, हाँ शायद से वो 128 भी वैसे ही क्वेश्चन है इन फोर्थ सब पार्ट। तुषार समझ में आ रहा है बच्चा? जस्ट अ रिमाइंडर, ये संडे आप लोगों को फुल AP GP यानी सीक्वेंस सीरीज के ऊपर टेस्ट है। फैक्टर्स मतलब ऐसा बना के ऐसा ऐसा करके ऐसा करते हुए लिखना। पॉसिबल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा है बेटा, वो सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहा है बेटा। देखो फर्स्ट वाला तो फॉल्स था हमारा। 77 के कितने फैक्टर्स है? पॉजिटिव फैक्टर हो रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है और एक अकेला 77, तो वहाँ 4 फैक्टर्स वाला। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे हर वो नंबर इसका सेट हो जाएगा इसके सिर्फ और सिर्फ 7 फैक्टर्स हो। समझा हम लोगों को? तो 7 नहीं, 4 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल और कोई 4 फैक्टर वाला मैं बता दूँ हम लोगों को। 6, देखो इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, खुद 6 फैक्टर है। समझा? तो वो भी ये सेट में आता था। नेक्स्ट में कोई और सोचा था तुम लोगों को। 10, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 10 फैक्टर, और कोई फैक्टर है क्या? नहीं। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट होगा ये भले, बट अपने को फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो नहीं पूछा है। क्या 77 उसमें बिलोंग कर रहा है? इसका बोला है हाँ बिलोंग कर रहा है, तो हाँ वैसे कर रहा था, तो ये हो गया मेरे लिए ट्रू, या तो कर ही लिया था। अब 128 के पूरे फैक्टर्स लिख रहा हूँ बेटा मैं, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑब्वियसली। देखो 1 हो रहा है, 1 है तो 128 भी है, 2 है तो 64 भी है, 3 नहीं है, 4 है तो 32 है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से हो रहा है क्या? नहीं। 8 से हो रहा है क्या? 8 है तो 16 भी है, बस ऐसा कोई और नहीं है ना। अब इन सबका सम क्या तुम्हारा 256 के बराबर आ रहा है क्या? देख लो, नहीं आ रहा है, वैसे तो नहीं जाने वाला था। ये देखो ये पूरे इवन नंबर्स थे, उसमें एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड आंसर आता, तो पक्का 256 नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। टी समझा, टी से मल्टीपल ऑफ 37, 37 के जो मल्टीपल हो गया 37 खुद, फिर नेक्स्ट मल्टीपल होता है 74, वो ऐसे करके इनफाइनाइट मल्टीपल्स रहते हैं। बट क्या 7747 उसका मल्टीपल है क्या? नहीं है क्या? तो ये हो जाएगा फॉल्स। समझा ये चीज़ क्या हुई है? मेरा भी पॉइंट। ठीक है, चलो अब ये वाला आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, ट्राई करो इसको भी। अगेन ये यहीं से देखो, अपने उससे मत देखना। बस फाइनाइट इनफाइनाइट लिखो ना। हाँ यस, बट सोच के लिखना, तुक्का नहीं मारना है कि क्या कहते हैं अपने कुछ भी लिख दिया। कार्डिनल नंबर भी लिखना है। ओ अगर वो फाइनाइट नंबर तो कार्डिनल नंबर भी लिखना है आप लोगों को। गुड, कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सर 1/2 होल नंबर होगा। नहीं ना बेटा, रैशनल नंबर होगा। क्या 1/2 होल नंबर होगा कि रैशनल होगा? रैशनल नंबर होगा। होल नंबर 0 1 2 3 4 है, तो कुछ नहीं हो रहा, तो बी एम्प्टी सेट हो गया ना बेटा तेरा। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट था और उसका कार्डिनल नंबर 0 होता था। इसकी पापा सॉल्विंग करनी पड़ेगी।
नहीं, तो इनफाइनाइट सेट है वो। मैं है तो एक मेरा भी वैसे ही आया। फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर। आइस मतलब इंटीजर होता है ना? क्या बेटा? आई इंटीजर होता है ना? यस। हाँ बेटा, सॉरी मैं ना ध्यान नहीं था। मैं, तुम एक बार करो बच्चा, सॉरी कुछ ग्रुप पे डालना है मुझे। भाई रियल नंबर क्या होता है? हर नंबर जो तू जानता है, मतलब -1.2 -0. सब सब तो सब। इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट फाइनाइट का मतलब कितने नंबर आते हैं? 0 1 कुछ तो 1.2 होगा। 8th वाला भी इनफाइनाइट होगा ना? हाँ। नहीं है। कंफ्यूजन होता है कौन सा नंबर आया था इसमें। माइनस माइनस -1 -0 ऐसे समथिंग है। -0.1 वो इंटीजर थोड़ी होता है बेटे, -0.1 वगैरह। इंटीजर नहीं होता क्या? मेरे को पता ही नहीं तुम लोग क्या बात करो, तो उसने जो बोला उसके बाद मैंने आंसर पता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 12 ही क्वेश्चन है ना? 8th में तो वो क्या बोलते, फाइनाइट हो रहा है, नल सेट हो रहा है बेटा वो। हाँ वो तुम्हारे को नहीं होना चाहिए ऐसा हरकत है, बट चल ठीक है फाइन। हो गया सर? हो गए? 2 मिनट आखिरी 2 बचे। कर लीजिए, सॉरी। The set of all lines in a plane parallel to the line. देख इसकी इक्वेशन अगर तू कार्टेशियन प्लेन बनाएगा तो ये बनेगी ग्राफ में। इससे कितनी पैरेलल लाइनें हो सकती है? Infinite. सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट लग रहे सर। तो इस बार एक स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, मेरा फेवरेट चैप्टर्स में से वो। अब आगे सेकेंड टर्म में नहीं नहीं, बिल्कुल पागल नहीं होगा। तो अपन लोगों के इसमें अच्छे से पढ़ते हैं अपन लोगों का चैप्टर। इंटरेस्टिंग हो है। गया। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ उसमें भी ग्राफ चलो। रहते क्या? इस टर्म में नहीं कौन सा बेटा, मुझे मेरे को पीएनसी बहुत अच्छा था तुम्हारा, परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, उस कारण से वो भी अच्छा लगता है, पर थोड़ा रुलाता है वो आगे। चलो अब ध्यान दो। पहले वाले का क्या आया तुम्हारा, क्या फाइनाइट के इनफाइनाइट? फाइनाइट एंड फाइनाइट। और कितने नंबर्स हो रहे हैं? 1। One. देखो वैसे एक्स की वैल्यू 3 या -3 हो सकती थी,
बट उसने मेरे को क्लियर है तो नेचुरल नंबर है। सेकेंड का क्या आ रहा है? फाइनाइट, 0। वैसे अगर एक ही एलिमेंट है तो उसे क्या बोलते थे, याद है आप लोगों को? सिंगलटन सेट। सिंगलटन, अगर एक भी नहीं है तो नल सेट या वॉइड सेट। ये इसका क्या आ रहा है आंसर? 2 नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, एक्स माइनस यहाँ से ये सही है, 1 और 2 आ रहा है, हाँ ठीक है फाइन। इसका क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। इसका क्या आ रहा है? क्या बच्चा? इसका क्या आ रहा है? फाइनाइट। फरवरी 2 3 पता नहीं 5 आ रहा है ना, छोड़ो मेरे को नहीं आता भाई। ये इसका क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? फाइनाइट एंड 0। इसका क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। इसका क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। इसका क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? फाइनाइट एंड 99, लेस देन 100 हुआ था। 11th का था बेटा इनफाइनाइट। 7th वाला x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज एन इंटीजर। -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा जगह? -2 -1 0 1 2 3 4 कोई नहीं। अब ये गाइस ये लास्ट क्वेश्चन अभी का, ये एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है आपको ढूंढना है। इसमें से कुछ एम्प्टी सेट हो सकते हैं, कुछ सिंगलटन सेट हो सकते हैं, कुछ शायद से दोनों ही ना हो, आपको देखना है, यहीं से देख के करना है बच्चा आप लोगों को। और अच्छा या तो एम्प्टी या तो सिंगलटन है वो वैसे। हाँ है ना बेटा। Like that is not the only reason. That's an infinite set. मैंने बोला था विवाद हो जाएगा। But वो surely infinite set है। चलिए ये देखो अभी के लिए, पहला वाला क्या है? सिर्फ 2, ठीक है ना, वो एक सिंगल वो होता है। दूसरा वाला क्या है? एम्प्टी सेट। तीसरा वाला क्या है? सिंगलटन। तीसरा वाला क्या है? क्या? चौथा चौथा क्या है? पांचवा क्या है? एम्प्टी सेट। समझा ये चीज़? अब गाइस आप लोगों को ना शायद सिर्फ क्वेश्चन 1 और 4 होमवर्क दिया गया था। बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ये देखने में बहुत सारे मेजर ओरली क्वेश्चन तो जाएंगे, बट लिख इसलिए लेना सो दैट तुमको, अब मेरे को ये नहीं कि तुमने होमवर्क किया है, जब डिस्कशन हो रहा है तो तुमको इशू ना है, ठीक है? हाँ 1 और 4 को छोड़ के बचे पूरे। फिर अपन लोग कल ये चीज़ शुरू करेंगे, सेट्स के अंदर ना सबसेट वगैरह कुछ होता है, उसके ऑपरेशन वगैरह ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चा पेज नंबर आई थिंक 124 के आसपास का कुछ है, ठीक है? चलिए स्टार्ट लीविंग।